नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर चुन चुन करके मजबूत उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी पार्टी लगातार तीन बार चार बार चुनाव हार रही है। लगातार 2012 में सरकार भले बनी थी, तो जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी तीन बार चार बार चुनाव हार रही है, उन सीटों पर नए नेताओं को मौका देने जा रही है। नए लोगों को नए जातिगत समीकरण के आधार पर, नए पीडीए के समीकरण के आधार पर। तो इसी बीच दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री हुई है जो कि उत्तर प्रदेश का मशहूर टीचर है, नवीन सर। RWA नाम से एक यूट्यूब चैनल है, एक नहीं कई यूट्यूब चैनल है, लेकिन सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल जो है दोस्तों, लगभग 2.25 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और उनमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो नवीन सर का है। अब आप कहेंगे कि कोई सब्सक्राइबर से, कोई सोशल मीडिया पर चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन जमीन पर चुनाव में उसके हालात बेकार रहते हैं। दोस्तों, पहली बात तो समाजवादी पार्टी का बेस वोट प्रत्येक स्थान पर तय है, और जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं यादव बाहुल्य इलाका है, और इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी यादव बाहुल्य होने के कारण बार बार यादव प्रत्याशी उतारी। लगातार 3 बार लालू यादव के रिश्तेदार को उतारा, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस विधानसभा क्षेत्र में डीपी यादव, बाहुबली डीपी यादव का भी प्रभाव माना जाता है। चर्चा है कि बाहुबली डीपी यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं इसी विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि नवीन सर, RWA के संस्थापक सदस्य, रोजगार विथ अंकित, जो युवा हैं, जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है, उन सभी दोस्तों को पता है नवीन सर के बारे में। हमें कम पता होगा, लेकिन उनको ज़्यादा पता है। मैं राजनीतिक वीडियो बनाता हूं तो मुझे मालूम है कि इस विधानसभा क्षेत्र में यादव आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन जब सबसे ज़्यादा अकेले हो और सब एक तरफ वोट दे दे, यादव अकेले क्या करेगा। एक कहावत कही गई है, अकेले चना भार नहीं फोड़ता। अगर हम गलत बोलें तो आप लोग हमारी बात को कमेंट करिएगा। तो इस सीट का नाम है दोस्तों सिकंदराबाद। सिकंदराबाद बुलंदशहर की सीट है। बुलंदशहर जिले में समाजवादी पार्टी बहुत कमजोर मानी जाती है। जैसा कि सिकंदराबाद में जब 2022 का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी को 96,301 वोट मिला, बीजेपी को 1,25,644 वोट मिला। लेकिन नवीन सर ऐसे व्यक्ति हैं इस विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और रोजगार की बात अगर कोई टीचर कर रहा था, लोग सब वहाँ पर यूट्यूब चैनल पर बच्चों को पढ़ाते समय यूपी पुलिस की तैयारी हो, लेखपाल की तैयारी हो, कोई भी भर्ती उत्तर प्रदेश की आए उसकी तैयारी करा रहा हो, तो दोस्तों इनकी बात रोजगार तक जाएगी, बेरोजगारों तक जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी लगभग 29,000 वोटों से चुनाव हार गई थी पिछली बार। अब की बार यहाँ पर यादव तो सपा को वोट देगा ही, तो अब की बार नवीन सर को मैदान में उतारा गया है युवाओं को आकर्षित करने के लिए, और लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। यहाँ के विधायक के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है, सपा को इस सीट पर फायदा मिलेगा। बाकी समाजवादी पार्टी बुलंदशहर वाली भी सीट जीत सकती है। जहां पर खाता ना खुला हो, पिछली बार 7 विधानसभा की सीटें हैं बुलंदशहर में, दोनों सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है। RLD से गठबंधन भले था, लेकिन आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, RLD का जो वोटर है पहले ही बीजेपी के साथ भाग गया था, पहले ही बीजेपी के साथ भाग गया था। जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता वो तो सपा को वोट देगा ही। तो इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव जीत सकती है।
बाकी स्याना की सीट है, अनूप शहर की सीट है, डिबाई की सीट है, शिकारपुर की सीट है, खुर्जा की सीट है। भले बड़ा बड़ा वोट बाई है बीजेपी, लेकिन इनके विधायकों के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। इनके विधायकों को जनता पसंद नहीं कर रही है। अब की बार समाजवादी पार्टी यहां पर नए समीकरण के आधार पर टिकट भी देने जा रही है, जैसा कि इसके पहले के चुनाव में सपा ने नहीं किया। 22 में इस सिकंदराबाद सीट से जहां से नवीन सर लड़ेंगे, वहां से लक्ष्मी राज सिंह बीजेपी से लड़े थे, 1,25,644 वोट पाकर 29,343 वोटों से जीते। राहुल यादव यहां पर 2 नंबर पर रहे। यहां पर चौधरी मानवीर सिंह 42,000 वोट पाए। तो नवीन सर के लड़ने से बसपा का वोट और भी कम हो सकता है, भाजपा का भी वोट कम हो सकता है। अन्य विधानसभा क्षेत्रों में एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी है। और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पूर्व मंत्री राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष डीपी यादव सक्रियता के अन्य दावेदारों की चिंता बढ़ा दी है। डीपी यादव भी यहां पर एक चर्चा है, सक्रियता उनकी है, तो उनकी चर्चा ये है। और एक सहवासन की विधानसभा क्षेत्र है बदायूं की, वहां पर क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादवों के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में यादव समाज डीपी यादव के साथ कितना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वो भी बड़े नेता हैं, उनका भी प्रभाव है, उनके प्रभाव को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर यादव समाजवादी पार्टी के साथ है। सिकंदराबाद सीट गुलावठी क्षेत्र में यादव बहुल 24-36 क्षेत्र आता है। इस सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी जितेंद्र यादव और दामाद समधी भी लड़े। जितेंद्र यादव, दामाद राहुल यादव 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। जितेंद्र यादव ने कांग्रेस और सपा दोनों से चुनाव लड़ा, राहुल यादव ने सपा से चुनाव लड़ा, लेकिन तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो भैया हो, बीजेपी नए समीकरण पर काम करती है, बीजेपी नया जातिगत समीकरण खोजती है, तो समाजवादी पार्टी को भी खोजने की जरूरत है, क्योंकि केवल यादव और मुस्लिम से चुनाव तो जीता नहीं जा सकता, आप सब जानते हैं। तो डीपी यादव बाहुबली माने जाते थे, अपने जमाने के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में कदम रखा है, तमाम बाहुबलियों को किनारे किया। उनमें से बताया जाता है डीपी यादव का नाम नंबर 1 पर आता है। हालांकि डीपी यादव का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, वे बीजेपी की खूब प्रशंसा कर रहे थे। तो कुछ लोग बताते हैं बीजेपी के गठबंधन से भी डीपी यादव को मैदान में यहाँ पर उतारा जा सकता है। गठबंधन भी बीजेपी कर सकती है यादव वोट बैंक को लुभाने के लिए, डीपी यादव के समर्थकों को अपने पाले में करने के लिए। तो क्या डीपी यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि डीपी यादव की सक्रियता बताई जा रही है, क्योंकि डीपी यादव का इलाका बताया जाता है, और इस क्षेत्र से डीपी यादव लगातार चुनाव लड़ते भी रहे हैं। आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।